गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में पार्ट 1 भाषा और व्याकरण। आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि भाषा किसे कहते हैं। आज हम उसी को वापस पढ़ेंगे। तो आओ हम पढ़ें। नेहा, प्रिया, अब तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? यहाँ पे दो फ्रेंड है, नेहा और प्रिया। दोनों आपस में अपने मन के भाव को प्रकट करते हुए बातें कर रही है। नेहा ने पूछा, प्रिया, अब तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? तो प्रिया ने जवाब दे रही है, आज अच्छा महसूस कर रहे हैं। प्रिया क्या बोल रही है कि आज अच्छा महसूस कर रहे हैं। नेहा, बहुत अच्छा, अब वे जल्दी ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो नेहा ने क्या बोला कि अच्छा, अब वे जल्दी से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ऊपर दिए गए चित्र में दो सहेलियां आपस में बातें कर रही है। दोनों सहेलियां आपस में बोलकर बातें कर रही है। वे दोनों बोलकर अपने अपने मन के भाव प्रकट कर रही है। ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। ये कौन सा उदाहरण है? मौखिक भाषा का उदाहरण है। दोनों अपने मन के भाव को प्रकट कर रही है बोलकर। मौखिक भाषा की तरह हम लिखित भाषा का प्रयोग करके भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। अब मौखिक भाषा के जैसे हम लिखित भाषा भी अपने विचारों को प्रकट करके कर सकते हैं। जैसे ऊपर दिए गए पहले चित्र में एक लड़की पुस्तक पढ़ रहा है। एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है तथा दूसरे चित्र में अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपने विचार बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। एक में लड़की पुस्तक पढ़ रही है और दूसरे में अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपने विचार छात्रों को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। ये दोनों लिखित भाषा के उदाहरण हैं। बुक में लिखा हुआ है इसलिए वो पढ़ रही है, तो लिखित भाषा। इस प्रकार हम एक दूसरे के विचार लिखकर या पढ़कर भी प्रकट कर सकते हैं। अपने भावों और विचारों को हम जिस माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? कि अपने भावों और विचारों को हम जिस माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? इसी तरह नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए। पहले चित्र में बच्चा माँ से आइसक्रीम दिलाने का इशारा कर रहा है। अब यहाँ पे है पहला जो चित्र देख रहे हो आप, उसमें एक बच्चा अपनी माँ को क्या बोल रहा है कि आइसक्रीम की तरफ इशारा करके कुछ बोल रहा है। दूसरे चित्र में भिखारी इशारे से खाने की वस्तु मांग रहा है और दूसरी पिक्चर में एक भिखारी इशारे से खाने की वस्तु मांग रहा है। ऊपर दिए गए दोनों चित्रों में बच्चा और भिखारी अपनी बात बोलकर या लिखकर प्रकट नहीं कर रहे हैं। ये दोनों ना बोल रहे हैं ना लिख रहे हैं। अपनी बात प्रकट नहीं कर रहे, केवल इशारों के द्वारा समझा रहे हैं, बल्कि अपनी अपनी बातें संकेतों द्वारा समझा रहे हैं। संकेत करके समझा रहे हैं। इन संकेतों को हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा के इस रूप का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। भाषा के वैसे तो 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। हम सबसे पहले अपने परिवार या माता पिता से जो भाषा सीखते हैं वह मातृभाषा कहलाती है। हम सबसे पहले अपने घर में अपने माता पिता से जो भाषा सीखते हैं उस भाषा को क्या कहते हैं? मातृभाषा। वो हमारी मातृभाषा होती है। अब भाषा के भेद कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा के 2 मुख्य भेद हैं। वैसे तो भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। हम कुछ भी बात अपने विचार बोलकर प्रकट करेंगे और दूसरा जो सामने वाला अपनी बात को समझेगा सुनकर, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे अध्यापक बोलकर बच्चों को समझा रहे हैं। इस पिक्चर में आपने देखा अध्यापक बोलकर बच्चों को समझा रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा।
इसी तरह लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। क्या? जब हम लिखकर अपने अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे लड़की पत्र लिख रही है, लड़की क्या कर रही है? पत्र लिख रही है और पत्र के माध्यम से समझा रही है, तो वो कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा। इसी तरह अन्य भाषाएं, इसी तरह और भी बहुत सारी भाषाएं होती है। बच्चों, संसार में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, जैसे रूस में रूसी, जापान में जापानी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, चीन में चीनी आदि। भारत में कई राज्य हैं, प्रत्येक राज्य की अपनी एक अलग भाषा है, परंतु अधिकतर राज्यों में हिंदी भाषा बोली या समझी जाती है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, क्योंकि भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। भारत के अलग अलग राज्यों की भाषाएं इस प्रकार है। अब यहाँ पे कुछ राज्य दिए गए हैं और कुछ भाषाएं दी गई है, तो आओ हम उनको पढ़ते हैं। राज्य पंजाब, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। हरियाणा हरियाणवी, महाराष्ट्र मराठी, केरल मलयालम, कर्नाटक कन्नड़, गुजरात में गुजराती, आंध्र प्रदेश तेलुगु, उड़ीसा उड़िया, कश्मीर कश्मीरी, तमिलनाडु तमिल। ये राज्यों में ये भाषा बोली जाती है। ओके, समझ में आया बच्चों? थैंक यू।